हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सिनू पर आपका स्वागत है। कानून सबका बाप इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स। तो कॉमिक्स को शुरू करते हैं। जुर्म और कानून की लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। हर पल जारी रहने वाली इस लड़ाई में कभी कानून भारी पड़ता है तो कभी जुर्म करने वाले अपनी कोशिशों में सफल हो जाते हैं तो कभी कानून उन्हें धर दबोचता है। लेकिन जुर्म और कानून की इस लड़ाई में अनंततः जीत कानून की ही होती है। अपने भाई के इस भीषण एक्सीडेंट के बाद अपने आप को कानून का बाप कहने वाला बड़ा राजन को पता चल ही गया होगा कि वह कानून का नहीं बल्कि कानून सबका बाप है। कानून का बाप यानी कानून को अपनी जेब में रखने वाला सफ़ेद पोश अपराधी बड़ा राजन, जो मानता था कि राजनगर के निवासियों पर ही नहीं बल्कि राजनगर में बहने वाली हवा पर भी उसका अधिकार है। लेकिन फर्ज की इस मशीन ने उसे और उसके भाई छोटा राजन को गिरफ्तार करके दिखा दिया कि शहर से ना अभी कानून ख़त्म हुआ है और ना उसके पुजारी। लेकिन इस गिरफ्तारी के साथ ही इंस्पेक्टर स्टील और बड़ा राजन के बीच एक ऐसी लड़ाई छिड़ गई थी जिसने हर पल भयानक रूप धारण करना शुरू कर दिया। इस लड़ाई में इंस्पेक्टर स्टील को अपना शहर राजनगर छोड़ना पड़ा, लेकिन बड़ा राजन और उसका छोटा भाई कानून से खेलने के अपने शौक को नहीं छोड़ पाए। फलस्वरूप यहाँ तक आपने कॉमिक्स को हमने पढ़ा था। इसके आगे अब दुनिया छोड़ने के कागार पर पहुंच चुका था छोटा राजन। नहीं, ये तेरे साथ क्या हुआ मुन्ना? अपने छोटे भाई के जिस्म पर खरोंच देखने की भी कल्पना नहीं की थी। बड़ा राजन ने उसी जिस्म को जख्मों को गोदाम बना देखा रहा था। वह जिस भाई की आवाज़ पर झूम उठता था उसी की दर्द भरी कराह को सुनकर छिपकली की कटी पूंछ की तरह तड़प रहा था वह। बरदर, हाँ बोल बोल मुन्ना, तेरे साथ ये किसने किया? मुझे उसका नाम बता मुन्ना। इंस्पेक्टर स्टील। बड़ा राजन के कंठ से निकली वह आवाज़ शेर की दहाड़ को भी मात कर रही थी। अचानक उसकी आंखों में क्रोध की जगह भाई ममता भरती चली गई। मुन्ना चल, खड़ा होकर मेरे साथ चल मुन्ना। और समझा तू शायद इसलिए खड़ा नहीं हो है क्योंकि तेरे जूते के फीते खुले हैं। अच्छा रुक, मैं तेरे फीते बांधता हूँ। और फिर देख मुन्ना, मैंने तेरे फीते बांध दिए हैं। अब उठ और चल मेरे साथ। बड़ा राजन ने झपट कर अपने छोटे भाई के जूतों के फीते बांधे। उठ मुन्ना उठ। पागलों की तरह झकझोर कर रख दिया उसने अपने भाई के शरीर को, लेकिन वो फिर भी नहीं उठा। और उठता ही भी तो कैसे? मुर्दे क्या कभी उठते? अपने आप को संभालिए राजन साहब। छोटे राजन अब कभी नहीं उठेंगे। वे हमें आंसू बहाने के लिए छोड़कर हमसे दूर चले गए। नहीं, आंसू कोई नहीं बहाएगा, क्योंकि अगर आंसू बह गए तो उनके साथ वह ज्वालामुखी भी बह जाएगी जिसमें फना होना है इंस्पेक्टर स्टील और इस शहर के कानून का अस्तित्व। सभी को इस तरह तड़पा कर उसी की आंखों उन्हें ख़त्म करूंगा मैं। इंस्पेक्टर स्टील से जुड़े अब किसी भी आदमी और वस्तु को अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। बड़ा राजन के सीने में धधकते पर बदले के ज्वालामुखी के लावे का पहला शिकार इंस्पेक्टर स्टील का सबसे करीबी व्यक्ति डॉक्टर अनीस बना। स्टील के इस निर्माता को बाहर निकालकर ऐसी सजा दो कि आने वाले इतिहास में फिर कोई स्टील जैसी फर्ज की मशीन बनने की ज़रूरत ना करे। अच्छा हुआ सलमा एंजिल को लेकर कहीं बाहर गई हुई है। हाँ कमिश्नर साहब, मैं अनीस बोल रहा हूँ। बड़ा राजन ने अपने बदमाशों सहित मेरे घर पर हमला बोल दिया है। मुझे पुलिस सहायता की तुरंत आवश्यकता है। बड़ा राजन के सामने कोई पुलिस वाला ज़्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन तुम चिंता मत करो, पुलिस फोर्स के साथ हम खुद वहाँ पहुँचते हैं।
कमिश्नर को पुलिस फोर्स के साथ अनीस के घर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। रुक जाओ बड़ा राजन, बंद करो यह सब। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। बड़ा राजन, अब ऐसा तूफान मचा बन चुका है जिसे आज तुम क्या खुद शैतान भी नहीं रोक सकता। मुझे तो सिर्फ मात हाथों से घेर रखा है, लेकिन अगर तुम नज़र उठाकर देखोगे तो तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हें और तुम्हारे मातहतों को मौत से ने चारों तरफ से घेर रखा है। आज बड़ा राजन तुम्हें अपने कानून की ताकत दिखाएगा। कमिश्नर अपने ऑफिसर पर वार होता देखकर भी कोई पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता कैसे सबको मालूम था जैसे ही किसी ने चूं किया वैसे ही मौत उसे दबोच लेगी। ले चलो इन्हें अपने साथ, ये जहां होंगे वहीं पहुंचेगा। इंस्पेक्टर स्टील। व्हाट? मैं सही कह रहा हूं इंस्पेक्टर स्टील? बड़ा राजन ने कमिश्नर साहब और डॉक्टर अनीस को शहर से बाहर अपनी कोठी में कैद कर लिया है। उसका कहना है कि अगर जल्द ही तुम उसके पास नहीं पहुंचे तो वह उन दोनों को मार डालेगा, और इस बारे में आपको प्रसन्न और राजनगर सरकार से बात करनी चाहिए थी। हमने कोशिश की थी स्टील, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। सरकार हर नुमाइंदा उसके इशारों पर नाच रहा है। आज शहर में देश का नहीं बड़ा राजन का कानून चल रहा है। बड़ा राजन का कानून। अगर ऐसा है तो मैं राजनगर आऊँगा सर, और दुनिया को दिखा दूंगा कि देश के कानून के आगे कोई महत्व नहीं रखता। आ स्टील आ, कानून के इस पाप के कानून ताकत देखने के लिए आखिर तुझे आना ही पड़ा। मैं यहाँ तेरे कानून की ताकत देखने नहीं बल्कि तेरे कानून की धज्जियाँ उड़ाने आया हूँ। बड़ा राजन, अगर ऐसा है तो और तू इसकी शुरुआत मैं अपने दोस्त अनीस और कमिश्नर साहब को तेरे शिकंजे से छुड़वा कर रहूँगा। वो रहें तुझे चाहने वाले, जब आगे बढ़कर उन्हें छुड़ा ले। अगर तू सोच रहा है कि उनकी तरह बढ़कर मैं तेरे द्वार जमीन के नीचे बिछे गए बम्बों का शिकार बन जाऊंगा तो ये तेरी भूल है। इतनी शक्ति नहीं है जमीन के नीचे बिछे बम्बों में जो मेरे फौलादी जिस्म को अपना शिकार बना ले। इतनी छोटी सी बात बड़ा राजन भी जानता है। अगर मैंने तुझे बम्बों से ही उड़ाना होता तो मैंने यहाँ इतना बारूदी बिछाया होता जो तेरे फौलादी शरीर को चूर्ण बना देता, लेकिन मैं तेरी आंखों के सामने तेरे हर बालों को ख़त्म कर दूंगा, ठीक वैसे ही जैसे ये दोनों ख़त्म होने जा रहे हैं। सनसना उठा स्टील का दिमाग। इनके साथ तूने क्या किया है? ज़्यादा कुछ नहीं, बस इनके शरीर में थोड़ा थोड़ा ऐसा जहर इंजेक्ट कर दिया है जो इन्हें धीरे धीरे मौत की आगोश में खींच कर ले जाएगा। हाँ, तू चाहे तो इन्हें बचा सकता है, क्योंकि जो जहर मैंने इन्हें दिया है उसका पूरा असर आधे घंटे बाद होगा। बड़ा राजन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसके पैरों से बेड़िया बनकर लिपट गया बेशब्द। इस जगह तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता स्टील। हाँ, इस समय मुझसे उलझ कर तू अपना बहुत बड़ा नुकसान अवश्य कर लेगा, क्योंकि अपने इन चाहने वालों को बचाने के लिए तेरे पास सिर्फ आधा घंटा है। अब यह तेरे ऊपर है कि तू इस आधे घंटे का इस्तेमाल मुझसे उलझकर अपना फर्ज निभाएगा लिए करता है या इनकी जान बचाने के लिए कुछ पलों के लिए कर्तव्य मुँह सी खड़ी रही वह फर्ज की मशीन, और फिर तेजी से हरकत में आई। कानून कहता है कि चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कानून की इस बात का आज आरक्षण पालन होगा बड़ा राजन, चाहे हाथ आए या ना आए।
लेकिन इन दोनों बेगुनाहों को कुछ नहीं होगा। कमिश्नर और अनीस के बेहोश शरीर को कंधों पर डालकर बाहर खड़ी अपनी स्पेशल कार की तरफ भाग खड़ा हुआ स्टील उसे वापस जाने देकर अपने अच्छा नहीं किया राजन साहब, उसे यही ख़त्म करने का हमारे पास ये बहुत ही सही मौका था। अब वह खुद तो बच ही गया, साथ ही अस्पताल पहुंचकर कमिश्नर और अपने दोस्त को भी बचा लेगा। तुमने सही कहा, लेकिन अगर मैं उसे यहीं ख़त्म कर देता तो उसे मौत की उस तड़प का एहसास नहीं होता। और सही रही कमिश्नर और उसके दोस्त के बचने की बात, तो वह नर्सिंग नहीं पहुंचेंगे। स्टील की बाहों में ही दम तोड़ेंगे वे दोनों, जो मुझे उस समय हुआ था जब मेरे मुन्ना ने मेरे हाथों में दम तोड़ा था। आज शहर का कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर उनका इलाज नहीं करेगा, क्योंकि आज शहर में लागू है कानून के इस बाप का कानून। बड़ा राजन के हलक से निकली गुर्राहट बता रही थी कि आज शहर के चप्पे चप्पे पर उसका कानून चल रहा था, इसलिए आज शहर में कानून के इस सिपाही का कोई महत्व नहीं था। सॉरी मिस्टर स्टील, हमारे अस्पताल का कोई भी डॉक्टर इन दोनों का इलाज नहीं कर सकता। आप इन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएं। लेकिन क्यों? ना हमारे पास जवाब देने का वक्त है और ना तुम्हारे पास उसे सुनने का, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम इन्हें किसी दूसरे अस्पताल में ले जाओ। ये डॉक्टर सही कह रहा है। टाइम खराब करने से अच्छा है कि मैं इन्हें लेकर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचूं। लेकिन सिटी हॉस्पिटल डॉक्टरों ने इनका इलाज करने से मना क्यों कर दिया? स्टील के दिमाग में उठे प्रश्नों का जवाब उसे शहर के दूसरे अस्पताल पहुंचते ही मिल गया। ओह नो, इस अस्पताल के चप्पे चप्पे पर बड़ा राजन के हथियार बंद गुंडे तैनात हैं। शायद ऐसा सिटी हॉस्पिटल में भी था। इनके होते अब इस अस्पताल में भी कमिश्नर और अनीस का इलाज तभी हो सकता है जब मैं बड़ा राजन के सभी गुंडों को ध्वस्त कर दूं। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे काफ़ी समय लग चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 मिनट हैं। इसलिए राज नर्सिंग होम, अब मुझे किसी प्राइवेट नर्सिंग होम की मदद लेनी होगी। नर्सिंग होम में प्लीज़ इंस्पेक्टर, आप इन्हें दोनों को लेकर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हमारे नर्सिंग होम में एक शक्तिशाली बम रखा हुआ है। हमने जैसे ही इन दोनों इलाज करने की कोशिश की, वैसे ही वह बम फट जाएगा। बल्कि शहर के सभी नर्सिंग होम असमर्थ है। शक्ति नर्सिंग होम, सॉरी, स्टील की मदद करने में सिर्फ यही नर्सिंग होम नहीं। प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जानते हैं, अगर अगले 5 मिनटों में इनका इलाज नहीं हुआ तो ये दोनों मर जाएंगे। हम जानते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हैं कि अगर हमने इनका इलाज किया तो हम सबके भी बच्चे मारे जाएंगे। और एक बार फिर उन्हें उठाकर बाहर भाग खड़ा हुआ। वह यहाँ से भी बेरंग लौट रहा है। राजन साहब, शाबाश। अब 4 मिनटों की बात, और यह फिर स्टील के उन चहेतों को कोई नहीं बचा सकता। सचमुच सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। ओह, एक झटके से उन डॉक्टरों का गिरेबान छोड़ दिया स्टील ने। इस बात ने स्टील की हिम्मत को तोड़ दिया। ओफ, बस अब 4 मिनटों की और बात है, फिर इन दोनों कानून के पुजारियों की मौत के साथ ये साबित हो जाएगा कि देश के कानून की कोई अहमियत नहीं है। एक अपराधी के कानून के आगे, मुजरिमों के कानून के आगे देश का कानून नहीं हारेगा। कानून भी जिंदा रहेगा और कानून के ये दोनों पुजारी भी। मैं इन्हें बचाऊंगी। मैं डॉक्टर एंजेला सेरा
पास ही मेरा छोटा सा नर्सिंग होम है। आओ। 3 मिनट से पहले मौत के दरवाजे को खटखटाते कमिश्नर और अनीस को लेकर स्टील तेजी से डॉक्टर एंजेला सेरा के पीछे भाग खड़ा हुआ। कमिश्नर और अनीस को बचाने का काम शुरू हो चुका। सूचना तुरंत ही बड़ा राजन तक पहुंची। क्या बक रहे हो? मैं सही कह रहा हूं सर। राजनगर के पश्चिम बिहार में एक महिला डॉक्टर एंजेला सेरा ने उन दोनों का इलाज शुरू कर दिया है। क्रोध की अधिकता से सूखे पत्ते की तरह कांपता बड़ा राजन अपने दल बल के साथ डॉक्टर एंजेला सेरा के नर्सिंग होम पर जा पहुंचा। स्टील, वो देखो। ओह, बड़ा राजन अपने बदमाशों के साथ। अब क्या होगा इंस्पेक्टर? आप अपना काम जारी रखिए। डॉक्टर, अब आपने कानून पर जो विश्वास जताया है उसे कभी नहीं टूटने देगा ये। इंस्पेक्टर स्टील, कानून का सिपाही, अपने दृढ़ कदमों पर चलकर वह कानून का रखवाला अपराधियों के सामने जा खड़ा हुआ। वापस लौट जा बड़ा राजन। आज तू कानून की इस दीवार को पार नहीं कर पाएगा। कानून की इस दीवार को पार करने का मेरा कोई इरादा अभी नहीं है इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि अपने नाम को सार्थक कर दिया है। टैंक नामक यह तूफान कानून की इस दीवार के पर खच्चे उड़ाकर उसे मेरे कदमों में बिछा देगा। टैंक नाम था उस चलाते फिरते बारूद घर का, जिसमें बैन से बाहर आते ही जमीन से उखड़ गए स्टील के पैर। लेकिन बिना कोई क्षण गवाए वह न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि टैंक को कई फुट दूर उछाल दिया। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर चीखा, बड़ा राजन, टैंक खड़ा हो और कर दे इस स्टील के पुतले का नाश। बड़ा राजन की इस चीख ने टैंक पर जादू सा असर किया। वह अपनी फायर गन से आग बबूला उगलता संभाला। तुरंत स्टील को अपने आगोश में ले लिया। उफ! सर से सरसराती उस भीषण आग ने, लेकिन स्टील के शरीर में रखा उसका इंसानी मस्तिष्क अभी भी आग की चपेट में इससे दूर था। यह आग इतनी जल्दी मेरे शरीर को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, लेकिन इसकी गर्मी से मेरे शरीर में मौजूद कंप्यूटर्स और सर्किट को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए मुझे जल्द ही इस आग से बचना होगा, और ऐसा तभी हो सकता है जब रॉकेट लॉन्च की तरफ टैंक के हाथ से यह फायर गन भी छूटेगी। टैंक के हाथ से फायर गन तो छूटी, लेकिन पलक झपकते ही उसके हाथ में आई दूसरी गन। चीर डालेगी ये गन। हा 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 हा। इस बीच गन से तू नहीं बचेगा स्टील। तेरे मजबूत शरीर को कपड़े की तरह टैंक के हाथों में थमी हुई गन की कितनी घातक थी इसका प्रमाण उस गन से निकली घातक बीम का तूफान और स्टील की हालत थी। हा हा हा। बीम गन के एक ही बार ने धराशायी कर दिया कानून के मजबूत सिपाही को। अभी यह सिपाही मिट्टी में भी मिलेगा, लेकिन पहले इसकी आंखों के सामने तबाह होगा डॉक्टर एंजेला का यह नर्सिंग होम और उसमें मौजूद स्टील के चाहने वाले। बड़ा राजन के हाथों में थमे लॉन्चर ने निकला वह रॉकेट डॉक्टर एंजेला सेरा के नर्सिंग होम के परखच्चे उड़ाने चल पड़ा। वो शायद ऐसा ही हो भी जाता अगर बीच हवा में ही खुद उसके परखच्चे ना उड़ गए होते। बड़ा बीच हवा में यह कमाल उन मिनी रॉकेटों ने किया था जो उस कानून के रखवाले के हाथ में थमी मैगगन से निकले थे। इस रॉकेट के साथ साथ तेरे सपने भी चूर हो जाएंगे बड़ा राजन। टैंक अटैक। अपने मालिक का आदेश मिलते ही
टैंक ने अपने बीम गन संभाली, लेकिन जब तक वह गन का इस्तेमाल कर पाता तब तक गन उनके हाथों से निकल गई। इस गन के नष्ट होते ही तू समझ गया होगा बड़ा राजन की कानून कितना मजबूत होता है और उससे टकराने वाले कितने कमज़ोर। बड़ा राजन के साथियों ने अपराध की डूबती किश्ती को सहारा देने की कोशिश की, मगर जिस मेगा गन के आगे बीम गन पानी भरती नजर आई, बड़ा उसके आगे इन गनों की क्या बिसात है। फेंक दो इन्हें। किसी ने गन फेंक दी, किसी के हाथ से अपने आप निकल गई। अब सभी निहत्थे थे। ठीक यही वह समय था जब इंस्पेक्टर सलमा कुछ कानून के वफादार सिपाहियों के साथ वहां पहुंची। गिरफ्तार कर लो सभी को। बड़ा राजन साहब हित सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधी कितना भी बड़ा और शक्तिशाली हो, कानून के आगे उसे झुकना ही पड़ता है कि कानून सबका बाप होता है। इधर फर्ज की वह मशीन जीत गई थी और इधर डॉक्टर एंजेला शेरा, कमसद साहब और डॉक्टर अनीस अब खतरे से बाहर हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर